हेलो फ्रेंड, टुडे करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 16 नवंबर 2022। तो आज का करंट अफेयर देख लेते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा। साथ में कुछ रिवीजन भी अच्छे तौर पर करेंगे और देखेंगे कि पीसीएस मेंस के लिए कौन कौन से करंट अफेयर आज की इंपॉर्टेंट हैं, जो मेंस लायक हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड मिला है कार्लोस सोरा को। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया है कार्लोस सोरा को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो समूह का नाम याद रखना है और साथ साथ उस समूह में कितने देश हैं, तो उसको भी अभी हम ट्रिक से बता देंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। डी तो करेक्ट आंसर है G20। अब G20 में 19 देश हैं, 19 देश हैं प्लस एक यूरोपीय संघ है। तो 19 देश को आपको तो ऐसे ही याद नहीं होगा, इसलिए हम कुछ आपको ट्रिक बताएंगे। इससे पहले आपको मैपिंग आनी चाहिए, वर्ड मैपिंग का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तो भी आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और आपका सही जाएगा। तो ये लाइन वाला ट्रिक होगी, जो कि कोई भी आपको ट्रिक याद नहीं करनी है, बस लाइन पे चलना है। 100% आपको G20 देश याद हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे डाउनवर्ड में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ही स्टार्ट करेंगे और चलते चलेंगे तो आपको पूरा का पूरा देश याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ से चलते हैं। यहीं से चलेंगे और यहीं पर आके एंड कर देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया से हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से जस्ट आगे जाएंगे तो मिलेगा क्या, फिलीपींस। फिलीपींस नहीं, जापान। तो ध्यान में रखना, जापान मिलेगा। तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान। जापान से आगे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा कोरिया। तो कोरिया गणराज्य। तो कोरिया गणराज्य के बाद ऊपर जाएंगे जस्ट थोड़ा सा तो मिलेगा आपको रूस। तो याद रखिएगा, रूस मिल जाएगा। रूस के बाद नीचे आ जाएंगे तो चीन मिलेगा। चीन के बाद, चीन के ही नीचे देखेंगे थोड़ा सा तो आपको मिल जाएगा क्या, भारत देश। भारत देश से आगे जाएंगे तो इधर जब आएंगे, भारत देश से आगे जाएंगे तो मिलेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब मिल जाए तो सऊदी अरब के बाद हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर मिल जाएगा आपको तुर्की। तो तुर्की अभी तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश हो चुके हैं तुर्की तक। अब तुर्की से हम लोग यूरोप में आ जाएंगे, एंट्री करेंगे। तो यूरोप में आपको देखने को मिलेगा क्या, इटली। इटली के बाद जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्पेन, और स्पेन के जस्ट ऊपर जाएंगे तो, इटली के जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, फ्रांस मिलेगा। फ्रांस के इस साइड में आएंगे तो मिलेगा जर्मनी, और जर्मनी के जस्ट इधर मूव करेंगे तो मिल जाएगा आपको क्या, लंदन। यूके मिलेगा। यूके से फिर ऊपर जाएंगे तो यूके से इस साइड में आएंगे जब अमेरिका में तो कनाडा मिल जाएगा। कनाडा से इस साइड में आएंगे नीचे जिसके अमेरिका मिलेगा, और अमेरिका के जस्ट नीचे आएंगे तो मिल जाएगा आपको मैक्सिको। तो इतने देश हो गए। मैक्सिको तक कितने देश हो गए देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 देश हो चुके हैं। 16 के बाद हम इधर आ जाएंगे दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में 17वां देश हो गया ब्राज़ील। 18वां देश हो गया क्या, अर्जेंटीना। इसके बाद हम साउथ, इसके बाद अफ्रीका में आ गए तो दक्षिण अफ्रीका आपका 19वां देश हो जाएगा, और इसके बाद ब्राज़ील में फिर एंटर कर जाएंगे। तो ये था, आपको मैपिंग से आपको 100% याद हो जाएगा। एक यूरोपीय देश है तो 19 देश आपको याद हो सकते हैं। जैसे मुझे याद है ऐसे हर किसी को याद हो सकते हैं, बस सोचने और समझने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्शन होप प्रदर्शन का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल ने किया है, कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो नाम याद रखना है, अर्जुन राम मेघवाल, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व में इंसानों की कुल आबादी कितनी हो गई है। तो ये आपका आज ही रिपोर्ट जारी किया गया है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आज का यही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान में रखना है। इसमें भारत का योगदान बहुत ज़्यादा कहा गया है, कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये आपका करंट अफेयर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोगों को आर्टिकल पढ़ना है जाकर न्यूज़पेपर से। तो करेक्ट आंसर होगा 8 अरब। तो ध्यान में रखना, 8 अरब हो गया है। और शीर्ष देश जो शामिल हैं इसके योगदान के लिए, वो 4 देश कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा। एक है आपका चीन, सभी को पता है। दूसरा आपका प्यारा भारत। तीसरा आपका है पाकिस्तान, और चौथा है ब्राज़ील।
ये 4 देश महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं 8 अरब पहुंचाने में। इससे पहले आप याद रखिएगा 1950 के आसपास, तो 1950 दशक में कुल आबादी थी 2.5 अरब डॉलर, और 2086 में कहा गया है 2086 तक ये जो जनसंख्या है वो पहुंच जाएगी 10.6 अरब डॉलर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मेंस में आपको लिखना है अच्छे से। तो आप लोग प्लीज़ आर्टिकल जाके पढ़ लीजिएगा कितना कितना योगदान है, क्या क्या है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल के 7वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा मणिपुर में। तो मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा केविन लेमजाओ, तो केविन लेमजाओ और लोकटक झील भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मणिपुर से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, 3 गैर सरकारी संगठनों के द्वारा ये जारी किया जाता है। साथ में ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत ने इसमें अपना जो है प्रदर्शन अच्छा किया और 2 पायदान ये ऊपर गया है भारत, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 8वें स्थान पर हो गया है भारत। पहले इससे पहले 10वें पे था, अब 8वें पे आ चुका है। और याद रखना है आपको शीर्ष 3 में कोई स्थान नहीं है। तो शीर्ष 3 में 1 2 3, 1 2 और 3 में किसी को स्थान दिया नहीं गया है, क्योंकि ये जो पॉइंटें थी जो आपको निर्धारित की गई थी ये चीज़ें करने के लिए, वो कोई देश नहीं किया है 3 देश में। तो 3 स्थान आपका नील है, दिखते हैं। चौथे स्थान पे आपका डेनमार्क है, डेनमार्क है, तो याद रखिएगा चौथे पे डेनमार्क है। 5वें पे स्वीडन, तो डेनमार्क स्वीडन, इसके बाद तो 3 तो काट दीजिए। तो वैसे देखा जाए तो भारत 5वें पे, तो देखा जाए भारत 5वें पे है, तो टोटल 8वें पे स्थान पे है, 1 से गिना जाएगा तो, लेकिन 3 स्थान ये रिक्त हैं। तो ये भी आपको आर्टिकल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इस आर्टिकल के बारे में इंपॉर्टेंट है। साथ में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर मैंने आज इतने ही लिए हैं 6, क्योंकि मैं किसी दिन 20 भी ले लेता हूँ, किसी दिन 15 लेता हूँ, किसी दिन 6 लेता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि रोज़ करंट अफेयर 10 ही आते हैं, किसी दिन अप होता है, किसी दिन डाउन हो सकता है, तो आपको याद रखने हैं। साथ में आपको याद रखना है इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले किरण पोलार्ड, तो किरण पोलार्ड ने संन्यास ले लिया है। ये बात मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तो इसलिए मैंने इसको लिया नहीं। तो लेकिन किरण पोलार्ड ने आईपीएल से संन्यास लिया है, आईपीएल से लिया है और किसी से नहीं, आईपीएल से संन्यास लिया किरण पोलार्ड ने। और इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट खास दिखा नहीं, तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी को पढ़ना है अच्छे से। अब एक बार देख लेते हैं आपका जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है उसकी कुछ ट्रिक हम आपको आज बताने वाले हैं, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। इससे पहले सारे करंट अफेयर हमने देख रखे थे। नेत्रहीन फुटबॉल महिला चैंपियनशिप का मेजबानी भारत करेगा, आसियान का 11वां देश तिमोर, तो पूर्वी तिमोर बन गया। ये सब हमने कल देख लिया था, तो आज के करंट अफेयर में था नहीं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। कुछ ट्रिक मैं बताऊँगा आपको, जो ट्रिक बहुत आसानी से होगा, तो आपको 100% याद हो जाएगा। आइए देखते हैं वो क्या 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 है, ट्रिक कैसा है कैसा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन याद रखिएगा टोटल 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। हम आज ट्रिक बताएंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बैडमिंटन से 25 को मिला है, अर्जुन पुरस्कार 25 को मिला। एक मिला है आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अचंता को। तो याद रखिएगा वो चीज़ें तो आपको 100% याद होनी चाहिए। अब देखते हैं बैडमिंटन में किसको किसको मिला है अर्जुन पुरस्कार। तो बैडमिंटन में किसको मिला है, तो आपको ट्रिक याद करनी है क्या। यहाँ पर आपको मिला है प्रणय, यहाँ पर मिला है लक्ष्य। तो प्राण भले भी चले जाएं लेकिन लक्ष्य मेरे मिट नहीं सकते, तो ध्यान में रखना। प्राण भले भी चले जाएं हमारे, तो प्राण चले जाएं ठीक है, लेकिन लक्ष्य जो हमारा वो मिट नहीं सकता। तो बैडमिंटन में आपको मिट दिख रहा होगा, मिट देख रहा है, तो याद रखिएगा प्राण भले हमारे चले जाएं लेकिन लक्ष्य मेरा मिट नहीं हो सकता। वो लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य है हमारा यूपीएससी को क्रैक करना। तो याद रखिएगा ये कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए हमें जॉब करना, तो याद रखना है प्राण भले भी चले जाएं लेकिन लक्ष्य मेरा मिट नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बॉक्सिंग में क्या है। तो बॉक्सिंग में आपका है क्या श्री अमित और निखत जरीन। तो देखना अमृत है, तो अमित को मैंने अमृत से रिलेट किया और जरीन को हमने ज़मीन से रिलेट किया। बॉक्सिंग को मैंने बॉक्स से रिलेट किया। तो ज़मीन जायदाद हो या कोई भी अमृत जो कि बहुत मूल्यवान चीज़ें हों, सभी लोग एक बक्से में उसको छुपा कर रखते हैं ताकि चोरी ना हो सके। तो आपको याद रखना है
वो ज़मीन हो, जायदाद हो, कोई भी अमीर आदमी के पास पैसे हों, कुछ भी हों, तो वो बॉक्सिंग में क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, ताकि क्या हुआ, उसका कोई चोरी ना कर ले। तो इससे आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 100% आपको याद हो जाएगा। जैसे मुझे 25 के 25 याद है, आपको भी आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रज्ञानंद और कुलकर्णी जी। तो प्रज्ञानंद, तो प्रज्ञा, मैं अपने क्या करता हूँ, कुल, मैं अपने कुल देवी की प्रतिज्ञा लेता हूँ, प्रज्ञा करता हूँ। तो याद रखना, कुल देवी की प्रतिज्ञा लेता हूँ कि किसी भी एग्जाम में मैं 100% करूँगा, तो 100% लेकर आऊँगा। तो याद रखिएगा, शतरंज से 100% होगा। प्रज्ञा लेता हूँ यानी कि प्रतिज्ञा लेता हूँ, कुल देवी की प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो याद रखिएगा, कुल देवी की प्रतिज्ञा लेता हूँ। किसी भी एग्जाम में या किसी भी चीज़ में हम 100% अपना देंगे, तभी हम 100% क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो आपको याद रखना, आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका है हॉकी और जूडो से। तो याद रखेंगे, हॉकी में आपको एक्का दिख रहा होगा, तो एक्का से आप लोग एक्का चलाते होंगे। पुराने ज़माने में बैलगाड़ियों में एक्का लगाया जाता था, तो एक्का एक चक्के की तरह होता था, तो बैलगाड़ियों में लगाया जाता था और उसको हाँकते थे। तो आपको पुराने ज़माने का याद लगाना है, पुराने मूवियों का। तो एक्का जो हाँका जाता था बैल को, तो याद रखेंगे एक्का से हाँकी, एक्का हाँकने के लिए काम आएगा बैलगाड़ी का, तो एक्का से हाँकी याद रखना है आपको। सुशीला देवी, तो सुशीला में आपको सीला याद रखना है। तो सिलाई आप लोग करते हैं किसके, तो सिलाई, कपड़े आपके फट जाते हैं तो जुगाड़ों से उसको सिल देते हैं, तो सिलाई, सुशीला, तो जुगाड़ से आप लोग सिलते हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी से हैं, तो साक्षी कुमारी कबड्डी से हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो साक्षी कुमारी जी का कबड्डी के है। तो साक्षी में आपको दिखेगा, ये आपका जो रेखा है, ये आपकी साक्षी है कि आप इसको पार नहीं करेंगे। जैसे लक्ष्मण ने रेखा को खींचा था, तो रेखा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, कबड्डी में आपको रेखा टच करना रहता है। तो कबड्डी में रेखा टच करना रहता है। तो ये साक्षी है क्या, ये साक्षी है, आपको रेखा पार नहीं करना है, नहीं तो रावण आपका हरण कर सकता है। तो याद रखना है साक्षी। तो साक्षी में तो कबड्डी हो जाएगा। तो ये थे आपको कुछ ट्रिकें जो आसानी से आपको याद हो सकती हैं। जैसे आपका है श्रीजा अकुल टेबल टेनिस से हैं। तो व्यक्ति टेबलेट खाकर, टेबलेट मतलब दवा की जो टेबलेट होती हैं, दवाएं होती हैं, अकुला जाता है, खाने की इच्छा नहीं करती है, कितना खाया जाए, एकदम थकान सी आ जाती है टेबलेट खा खा कर किसी भी बीमारी में। तो आदमी क्या हो जाता है, अकुला जाता है। तो अकुला से आपको याद हो जाएगा, अकुला जाता है, टेबल से आपको हो जाएगा टेबलेट। विकास ठाकुर जी का याद करते हैं भारोत्तोलन। तो भारोत्तोलन में विकास ठाकुर जी हैं। तो विकास ठाकुर जी एक क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय ने आपने देखा होगा महाभारत में, तो क्षत्रिय युधिष्ठिर का भाला जो है सबसे उत्तीर्ण माना जाता था। तो भालोत्तर क्षत्रिय का पहचान है। तो क्षत्रिय से आप लोग, ठाकुर को क्षत्रिय से कहा जाता है। तो इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें आसानी से याद होंगी, और जितने भी हैं ट्रिक आप लोग कहेंगे तो हम अच्छे से बता देंगे। बहुत ज़्यादा आपको मैं टाइम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे टाइम ज़्यादा जा रहा है। अच्छे से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए बस। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी कुछ देर बाद। चलिए, थैंक यू।